नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा कर रहे हैं। सेमेस्टर पद्धति जो इस बार लागू हुई है उसके अंतर्गत जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। इस वीडियो में मैंने दो प्रकार के जो कोर्स हैं सिविल के अंतर्गत, एक तो पीसी और एक पीई। पीसी का मतलब होता है प्रोग्राम कोर कोर्सेज और पीई का मतलब होता है प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज। इसका पूरा वर्णन किया है जो आपके थर्ड सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक आएंगे, यानी कि फ्रॉम सेमेस्टर 3 टू सेमेस्टर 6 जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं आपके प्रोग्राम कोर कोर्सेज में और प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज में, उसकी मैं डिटेल इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ ब्रांच सिविल के लिए। इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने हर ब्रांच के लिए कॉमन चीज़ें बताई थी, सारे कॉमन। इसमें केवल 2 ही प्रकार के कोर्स की बात करेंगे, प्रोग्राम कोर कोर्स और प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स, ठीक है। बाकी सारी चर्चा हम कॉमन कोर्सेज में कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को, देखिएगा ध्यान से। मैंने इसमें क्या लिया है, पहले आपके लिए लिया है ए पीसी कोर्सेज, यानी कि प्रोग्राम कोर कोर्सेज। मतलब क्या है इसका कि जिस प्रोग्राम में आप डिप्लोमा कर रहे हैं, जैसे सिविल की बात चल रही है इस वीडियो के अंदर, तो सिविल ब्रांच के अंदर कोर कोर्सेज यानी कि कंपलसरी, ये हर स्टूडेंट को जो सिविल में डिप्लोमा कर रहा है सेमेस्टर पद्धति में उसको देना ही देना है, कोई इसमें चॉइस नहीं है। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इन सभी सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं कोर कोर्सेज में, वो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा थर्ड सेम की हम बात करते हैं पहले, थर्ड सेम की। तो थर्ड सेम में कुल मिला के देख रहे हैं अगर आप, तो 11 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 11। कौन कौन से देखिएगा। CE 3001 कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मैं इसको CM कहा करूँगा। इसके जो क्रेडिट पॉइंट्स है वो 3 हैं। दूसरा CE 3002 बेसिक सर्वेइंग BS, 2 पॉइंट है इसके क्रेडिट। CE 3003 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स MOM, इसके पॉइंट्स हैं 3। CE 3004 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन BC, इसके पॉइंट्स हैं 02। CE 3005 कंक्रीट टेक्नोलॉजी CT, इसके क्रेडिट पॉइंट्स हैं 2। CE 3006 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग GE, इसके पॉइंट्स हैं 3। CE 3007 कंस्ट्रक्शन मटेरियल लैब, इसके जो पॉइंट है ग्रेड 1, इसको हम कह सकते हैं CM, वही जो नाम था ना पहले CM, उसके आगे लैब लिख देंगे। फिर है बेसिक सर्वेइंग लैब, कौन सा कोड है ये, CE 3008 बेसिक सर्वेइंग लैब, इसका जो इसका पॉइंट है 1 BS लैब। देन कम्स CE 3009 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स लैब MOM लैब, पॉइंट्स हैं 1। फिर CE 3010 कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब CD लैब, इसके क्रेडिट पॉइंट्स हैं 1। और लास्ट में है CE 3011 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब GE लैब, इसके क्रेडिट पॉइंट है 1। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप अगर गिनती करें पॉइंट्स की यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू करते हैं अपन। 3 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 कुल 20 पॉइंट्स हैं। किसमें, थर्ड सेमेस्टर में। मैं बात कर रहा हूँ अभी पीसी की, यानी कि प्रोग्राम कोर कोर्स की बात करता हूँ, वो भी थर्ड सेमेस्टर की। अब आते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपके प्रोग्राम कोर कोर्सेज हैं वो भी 11 हैं। पहला है
CE 4001 हाइड्रोलिक्स, मैं H कहा करूँगा, 2 पॉइंट्स हैं। CE 4002 एडवांस्ड सर्वेइंग, AS पॉइंट्स हैं 2। फिर देखिएगा CE 4003 थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, टॉस पॉइंट्स हैं इसके 2। फिर है CE 4004 बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, BPD पॉइंट है इसके 1। फिर है CE 4005 वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, WRE पॉइंट्स हैं 2। फिर है CE 4006 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, TE पॉइंट्स हैं 2। फिर CE 4008 हाइड्रोलिक्स लैब, H लैब पॉइंट्स हैं 1। फिर है CE 4009 एडवांस्ड सर्वेइंग लैब, AS लैब पॉइंट है 1। फिर है CE 4010 बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग लैब, BPD लैब, इसके जो इसके जो क्रेडिट पॉइंट है वो है 2। फिर है CE 4011 वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग लैब, WRE लैब, क्रेडिट पॉइंट 1। फिर CE 4012 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब, TE लैब, क्रेडिट 1। आप इसमें देखेंगे कि एक CE 4007 इसमें नहीं है, 6 बार सीधा 8 है, क्योंकि वो कोई और प्रकार का कोर्स था। मैं अभी केवल आपके लिए जो ले रहा हूँ इस वीडियो में अभी इस जगह पर वो PC कोर्स ले रहा हूँ, यानी कि मैं प्रोग्राम कोर कोर्सेज ले रहा हूँ। तो आपको मैंने थर्ड सेम में बताया कितने ऐसे कोर्स है, 11, और फोर्थ सेम में कितने, 11। अब बात करते हैं फिफ्थ और सिक्स सेम की। तो आप देखेंगे ये रहा फिफ्थ सेम, PC कंटिन्यू, यानी प्रोग्राम कोर कोर्सेज कंटिन्यू। फिफ्थ सेम में देखिए, फिफ्थ सेम मैंने था यहाँ 5 में लेके लिखा हूँ। तो CE 5001 डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर्स, DSRS, क्रेडिट पॉइंट 4। CE 5002 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ECV पॉइंट्स 2। फिर CE 5005 डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर लैब, DSRS लैब पॉइंट 1। फिर CE 5006 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन लैब, ECV लैब, क्रेडिट पॉइंट 1। यहाँ भी देखेंगे आपको 1, 2, फिर आपको ये 3, 4 नहीं मिल रहा है, 5, 6 है, क्योंकि वो किसी और कैटेगरी में कोर्स आते हैं। मैं भी केवल प्रोग्राम कोर कोर्सेज ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 5001, 5002, 5005, 5006 ये चारों मैंने कोर्स बोल दिए, इनके क्रेडिट पॉइंट बोल दिए। कुल कितने पॉइंट्स हो गए, 8। किसमें, 5वें सेमेस्टर में। कुल कितने सब्जेक्ट इसके अंदर, 4। थर्ड में कितने थे, 11, फोर्थ में 11, फिफ्थ में 4। अब बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर की। तो सिक्स सेमेस्टर में केवल 2 ही प्रोग्राम कोर कोर्सेज हैं। पहला CE 6001, दूसरा CE 6003। ये जो CE 6001 है, इसका नाम है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, PHE, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। इसमें 2 तरह की बातें आती हैं, एक आता है वाटर सप्लाई, एक आता है सैनिटेशन। 2 बातें, दोनों प्रकार के जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसके 2 पार्ट्स कह सकते हैं अपन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। इसके पॉइंट से 3। फिर है CE 6003, ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लैब है, इसी सब्जेक्ट की लैब की बात चल रही है, PHE लैब। इसके क्रेडिट पॉइंट है 1। तो कुल कितने हो गए पॉइंट्स, 3 और 1, 4। किसमें, 6 सेमेस्टर के अंदर। अगर मैं टोटल बात करूं, यानी कि प्रोग्राम कोर कोर्सेज के टोटल क्रेडिट पॉइंट की बात करूं, तो ये 11 नहीं, पहले तो ये कुल सब्जेक्ट कितने हैं, 11, 11, 4, 2, 11 सब्जेक्ट हैं थर्ड सेमेस्टर में, 11 हैं फोर्थ सेमेस्टर में,
4 है 5th सेमेस्टर में और 2 हैं 6ठे सेमेस्टर में। कुल मिला के 28 सब्जेक्ट्स हैं प्रोग्राम कोर कोर्स के अंतर्गत, और कुल मिला के 6 टोटल ये। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ 6 सेम की टोटल। 6 सेम की टोटल 4 है, और यूँ अगर मैं टोटल जोड़ूँ तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा सेमेस्टर मिलाकर, तो 20, 17, 8 और 4, 20 पॉइंट थे 3rd सेम में, 17 थे 4th में, 8 थे 5th में, और 4 पॉइंट अभी भी देखा हमने 6 के अंदर। कुल मिला के 49। तो ध्यान दीजिएगा, देर आर 49 क्रेडिट पॉइंट्स ओवरऑल फॉर प्रोग्राम कोर कोर्सेज 3rd to 6th सेमेस्टर। मैं भी किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे डिप्लोमा प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ सिविल के बच्चों के लिए। अभी जो मैंने एक कैटेगरी बताई थी वो थी पीसी कोर्सेज, यानी कि प्रोग्राम कोर कोर्सेज, जो कि कंपल्सरी होते हैं। अब इसमें एक और आया है पीई कोर्सेज, ये प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज, यानी जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है, इसमें आपको छूट मिली हुई है कि भाई 2 में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, वो ये है। 3rd सेम में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, देयर इज़ नो एनी प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स इन 3rd सेम। 4th सेम में है, हम कहेंगे उसके अंदर PE1 है, प्रोग्राम इलेक्टिव 1, 4th सेम के अंदर। इसके क्रेडिट पॉइंट है 3। अब इसके जो 2 सब्जेक्ट हैं, पहला है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और दूसरा है रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों नहीं है, 1 और 2, क्योंकि इसका जो कोड है वो CE4007 है, पर चूँकि इसके अंतर्गत 2 सब्जेक्ट में से कोई एक लेना होता है, तो उनके कोड हैं एक में 1 लगा देंगे, एक में 2 लगा देंगे, यानी कि CE40071 एंड CE40072। ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और ये रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई एक आपको, ये आपके जो कॉलेज के अंदर आपके HOD होंगे उनसे राय लेके अपने हिसाब से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन है ये प्रोग्राम कोड नहीं है, ये प्रोग्राम इलेक्टिव है। कोड का मतलब तो आपको फिक्स लेना ही है, उसमें आप कोई चॉइस नहीं है कि छोड़े नहीं छोड़े, इसमें आप इन 2 में से कोई एक ले सकते हो, इलेक्टिव है, आप इसको चूज़ कर सकते हो। फिर आपके 5th सेम के अंदर आपके पास 2 आएंगे प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज, पहला आएगा PE2, फिर आएगा PE3। तो जो ये PE2 है उसका कोड है CE5003। अब इसके अंदर भी 2 हैं, एक में 1 लग गया, एक में 2 लग गया। पहला CE50031, दूसरा CE50032। अब जो पहला है ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और जो दूसरा है वो है बिल्डिंग सर्विसेज एंड मेंटेनेंस। तो आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना होगा। ये 5th सेम का है और ये है प्रोग्राम इलेक्टिव सेकेंड CE5003। अब 5th सेम में ही एक और है प्रोग्राम इलेक्टिव, वो है प्रोग्राम इलेक्टिव 3, इसका कोड है CE5004। इसके भी जो क्रेडिट पॉइंट है वो 3 ही हैं, और इसमें भी 2 सब्जेक्ट हैं, इसलिए इसमें भी 2 में से एक को आगे 1 लगा दिया, दूसरे में 2 लगा दिया, कोड वही रहेगा 5004। इट मीन्स CE50041 एंड CE50042। ये जो पहला है उसका नाम है ग्रीन बिल्डिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रीन बिल्डिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन। और जो दूसरा है 50042 वो है एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा। और फिर 6ठे सेमेस्टर में आपको बोल चुका था पहले ही शुरुआत की कुछ वीडियोज़ के अंदर कि ये जो प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज हैं ये आपके कुल मिला के 3 सेमेस्टर में आते हैं, 4th में, 5th में और 6th में। 4th में एक आता है 4007, 5th में 2 आते हैं 5003 एंड 5004, और 6th में एक आता है CE6002, और ये है प्रोग्राम इलेक्टिव 4।
इसमें भी जो क्रेडिट पॉइंट है वो 3 है और 2 में से कोई एक आपको चूज़ करना होता है। क्योंकि 2 है इसमें भी, तो एक में 1 लगा दिया, एक में 2 लगा दिया। क्या रहेगा कोड इसका? सी वही रहेगा 6002, CE 60021 एंड CE 60022। ये जो पहला है ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, और दूसरा है टेंडरिंग एंड अकाउंट्स, टेंडरिंग एंड अकाउंट्स। टेंडर कैसे पास होते हैं, टेंडर क्या होता है, अकाउंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये जो भी ये फील्ड में काम करेगा, जिनका लगातार वास्ता पड़ता है जो ठेकेदारों से, उनके लिए तो बहुत काम का सब्जेक्ट ये, इसको सबको जानना चाहिए। लेकिन चॉइस में आप जो चाहे इस पर ले सकते हैं। इसके भी पॉइंट 3 है, तो यूँ करके हम कह सकते हैं कि ये जो इसमें 4th सेम में 1 है, 5th सेम में 2 हैं और 6th सेम में 1 है। कुल मिला के 4 प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज हैं, सभी के क्रेडिट पॉइंट 3 हैं। तो 3 3 3 3 यानी कि 12 क्रेडिट पॉइंट हो गए इसमें प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज में। उसमें कितने थे आपके प्रोग्राम कोर कोर्सेज में? 49। इसमें कितने? 12। आगे चलते हैं। वीडियो का अंतिम चरण आ गया है, लास्ट पेज आ गया है इसका। तो आप देखिएगा कि टोटल प्रोग्राम कोर कोर्सेज जो हैं उसके क्रेडिट्स हैं 49 और टोटल प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज जो हैं उसमें क्रेडिट्स हैं 12। कुल कितने हो गए? 61। देयर आर टोटल 61 क्रेडिट्स। कौन से? PC प्लस P यानी PC यानी प्रोग्राम कोर कोर्सेज और प्रोग्राम इलेक्टिव मिलाकर। और अब मैं आपको पूरी एक ब्रीफ कर देता हूँ सिविल के लिए। देखिएगा ये जो शुरू के 9 हैं, कौन कौन से? ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, कॉमन टू ऑल। और ये जो 2 है ये अभी मैंने इस वीडियो में बताए हैं, प्रोग्राम कोर और प्रोग्राम इलेक्टिव। ये है ह्यूमैनिटीज़ साइंस, ये बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, वैल्यू स्टडीज़, ऑडिट कोर्स, समर इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, ओपन इलेक्टिव, फिर ये सेमिनार, फिर ये प्रोग्राम कोर और प्रोग्राम इलेक्टिव। तो कुल मिला के आप देखेंगे, ये हम पहले चर्चा एक वीडियो में कर चुके थे इसकी, और अभी ये 49 और 12 जोड़ेंगे, कुल मिला के आपके 150 क्रेडिट पॉइंट हो गए जो कि डिप्लोमा प्रोग्राम में होते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत इसको एंजॉय किया होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको आज सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है उसके लिए जो जनरल कोर्स स्ट्रक्चर है, GCS जनरल कोर्स स्ट्रक्चर, उसके अंतर्गत प्रोग्राम कोर और प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में चर्चा की है, तीसरे सेमेस्टर से लेकर छठे सेमेस्टर तक। और अब जो अगला वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ नेक्स्ट, ये मेरा वीडियो नंबर S5 है, अगला S6 होगा। उसमें मैं 3rd से 6th सेमेस्टर में अलग अलग चर्चा करूँगा कि 3rd सेमेस्टर में क्या। ये तो मैं देखिए मैंने ये 3rd से 6th में टोटल बताया है इसके अंदर टोटल। अब मैं 3rd में क्या है, 4th में क्या है, 5th में क्या है, 6th में क्या है, उनके थ्योरी एग्ज़ाम में कितने मार्क्स होते हैं, बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स होते हैं, सेशनल मार्क्स जो होते हैं जो कॉलेज देता है उसका क्या सिस्टम होता है, कितना परसेंटेज वेटेज है सेशनल्स का, इन सब की चर्चा मैं अगले वीडियो नंबर S6 में करने वाला हूँ, जो कि तीसरे से छठे सेमेस्टर तक अलग अलग होंगे 4 पेज के अंदर। तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। और मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो ना केवल आप सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।